जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.5 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मैं उसको पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध करिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, उसी के आधार पर हमको शंकु के छिन्नक के, ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के जो सूत्र है, ठीक है, उनको हमको प्राप्त करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, एक ये हमारा शंकु है, ठीक, ये शंकु हमारा है। ठीक है, यहां से ऐसे करके, ठीक है, ये शंकु है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से काट लेंगे। ठीक है, इसको बीच से काट दीजिए, आप बीचों बीच से काट दीजिए। ठीक, ये बीचों बीच से ये काट दिया गया। अब इसको आप नाम दीजिए ए। ठीक है, और एक चीज और, इस पर एक लंब खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे करके बीचों बीच। ठीक है, ये लंब हमने खींच दिया। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे क्या, ए बी सी, ठीक है, डी ई, है ना, एफ और जी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब त्रिज्या क्या है, ठीक है, त्रिज्या हमारी ये है, ये हमारी क्या है, R1 है। ठीक है, ये क्या है, R2 है। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करें, ठीक है, ऊंचाई हम मान लेते हैं, पूरी ऊंचाई जो इसकी है क्या है, ये टोटल ऊंचाई इसकी है h1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तब h1 माइनस क्या हो जाएगी, ये हमने मान लिया क्या, इसको हमने मान लिया कि ये h है। ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, h1 माइनस h हो जाएगी, है ना, यहां से। ठीक है, इसको हमने h माना, ये पूरी ऊंचाई h1 मान लिया। ठीक है, तो ये वाली कितना हो जाएगी, उसी में से माइनस होगी ना, तो h में से, यहाँ पे h1 में से माइनस हो जाएगा h, तो ये बचेगा ना, तो h1 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई की। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमारी क्या है, ये हमारी यल है। ठीक है, अब हमने पूरी मान लिया क्या, पूरी हमारी जो है वो क्या है, L1 मान लिया हमने। ठीक है, पूरी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L1 है। ठीक है, पूरी तिर्यक ऊंचाई हमने मान लिया L1 है। तभी अब ये हमको जानना है, तो क्या हो जाएगा, L1 में से L माइनस कर लेंगे, कुल में से L माइनस कर लेंगे, पता चल जाएगा ना, तो यानी कि L1 माइनस L, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये इतना चीज हो गया, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब देखिए, हम यहां से देखिए त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहां से त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बी जी, है ना, और एक त्रिभुज यहां से बन रहा है ए डी एफ। ठीक है, अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये दोनों त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं, यहां से लेकर के ऐसे करके, ठीक है, ये और यहां से ये भी दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और एक जैसे दिख रहे हैं, और इसमें जो डी एफ है और बीजी है, ये दोनों पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या त्रिभुज, देखिए हम यहां से क्या प्राप्त करेंगे, ठीक है, हमको यहां से चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमको दिखाना है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में हमको चाहिए क्या, हमको R चाहिए। ठीक है, त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से देखिए, यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास R2 है, यहां से R1 है। ठीक है, लेकिन हमको इस छिन्नक का बताना है। ठीक है, तो हमको सॉरी, यहां से हमको यल चाहिए। ठीक है, लंबाई यल। ठीक है, ये, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। फार्मूले में हमारा होता है ना, फार्मूला पाई आर यल होता है ना, तो इस फार्मूले में हमको यल की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास है क्या, ये वाला हमारे पास लंबाई, हमारे पास ये फाइंड करना है हमको, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी में हम आएंगे। ठीक है, L1 हम प्राप्त कर लेंगे जब, तो हमको इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम त्रिभुज का सहारा लेंगे। ठीक है, त्रिभुज हम लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज ए डी एफ। ठीक है, दोनों समरूप है ना,
तो क्या त्रिभुज ए बी जी, ठीक है, और त्रिभुज ए डी एफ में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, भुजा हमारी देखिए क्या क्या है, ये देखिए पैरेलल है, डी एफ पैरेलल क्या है, बीजी समांतर है ना, तो डी एफ जो जो जैसे उसको हम दिखाएंगे, ठीक है, पैरेलल क्या है, बीजी है ना, ये दोनों समांतर है आपस में ना, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हम दिखाएंगे क्या, त्रिभुज हमारा दोनों क्या है, समरूप है ना, तो त्रिभुज ए चूंकि, ठीक है, क्या त्रिभुज ए बी जी, ठीक है, समरूप है क्या, किसके, त्रिभुज ए डी एफ के, ठीक है, ए डी एफ से, ठीक है। तो इसमें देखिए जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से हम दिखाएंगे क्या, हम दिखा सकते हैं डीएफ, ठीक है, डीएफ अपान बीजी, क्या डीएफ है ना, डीएफ अपान बीजी बराबर क्या दिखा सकते हैं, भुजा एएफ, ठीक है, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे पूरा, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, तो एक बार इसको हमने लिया यहां से भुजा डीएफ, ठीक है, उसके बराबर बटे ये दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद उसके बराबर में क्या दिखाएंगे, एएफ अपान में एजी है ना, दूसरे त्रिभुज का एएफ अपान एजी, ठीक है, बराबर ये भी तो भुजा एक है, एक पूरी है, फिर एक बार यहां से लेंगे, ठीक है, तो क्या एडी अपान में क्या ए बी, ठीक है, एडी अपान में क्या ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, डीएफ की वैल्यू क्या है, डीएफ क्या है, R1 है, सॉरी R2 है, ठीक है, तो क्या R2 अपान में बीजी क्या है, बीजी R1 है ना, यहां से R1, ठीक है, बराबर एएफ, एएफ क्या है, एएफ हमारा यहां से ऊंचाई है ना, एएफ ऊंचाई क्या है, h1 माइनस एच है ना, यहां से देखिए h1 माइनस एच, तो हम लिखेंगे क्या h1 माइनस एच बटे में क्या एजी, एजी क्या है, एजी पूरी ऊंचाई क्या है, h1 है, ठीक है, तो h1 हो जाएगा बराबर एडी। अब देखिए एडी क्या है, एडी हमारी तिर्यक ऊंचाई है ना, L1 माइनस एल है, L1 माइनस एल है बटे में क्या AB, AB क्या है, AB हमारा है L1, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, ठीक है। हमको यहां से क्या चाहिए, हमको यहां से चाहिए L1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या है पाई आर एल है ना, ठीक है, हमको इसमें L1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम L1 की वैल्यू निकालने के लिए इतना सब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या h1 अपान h1, ठीक है, और माइनस है ना, यहां से माइनस h अपान h1, ठीक है, बराबर L1, L1 क्या है, L1 इसको भी अलग कर लीजिए, ठीक है, L1 बटे में L1 माइनस L अपान L1, ठीक है, ये है। अब देखिए यहां से यहां कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका R2 अपान R1, ठीक है, बराबर क्या यहां से एक आ गया 1 माइनस h अपान h1, ठीक है, ये कट जाएगा ना ऐसे से, बराबर ये L1 L1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस L अपान L1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से हमको H उसको छोड़ देना है, ठीक है, हमको मतलब है किससे, R से और L से, ठीक है, हमारे फार्मूले में यही ना पाई आर एल, ठीक है, तो हमको R और L से मतलब है, ठीक है, तो R और L में हम संबंध दिखाएंगे, ठीक है, तो हम H को छोड़ देंगे, तो R1 अपान R2 के बराबर क्या है 1 माइनस H1 अपान H अपान H1 है, इसको छोड़ देंगे तो इसी के बराबर तो ये भी है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या R2 अपान R1 बराबर क्या 1 माइनस, देखिए अब इसको 1 माइनस L अपान L1 है, ठीक है, L यहाँ आएगा क्या हो जाएगा L1 माइनस क्या हो जाएगा L, ठीक है, बटे में क्या सॉरी एक मिनट, यहां से हमको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 1 माइनस L अपान L1, ठीक है,
हमको L1 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको अकेला करेंगे, ठीक है। इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, क्या हो जाएगा, L अपान L1 बराबर 1 माइनस R2 अपान R1 हो जाएगा। अब R यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, L अपान L1 बराबर R1 माइनस R2 हो जाएगा, बटे में क्या, R1, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों को उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, L1 अपान L, दोनों पक्षों को, तो उसको भी उलट देंगे, R1 अपान R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। L को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे R1L बटे में क्या, R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमारा L1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए इरेज करने के लिए। तो हमने L1 बराबर R1, ठीक है, इंटू L अपान R1 माइनस R2 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छिन्नक, ठीक है, उस छिन्नक का क्या वक्र पृष्ठ हमको प्राप्त करना है, उसका फार्मूला प्राप्त करना, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, देखिए छिन्नक हमारा यहीं से यहीं तक बन रहा है ना, ठीक है। अगर हम एक बार पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें से इस छोटे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस कर लें, तो बचा हुआ भाग तो यही रहेगा, ये तो हमारा छिन्नक है, ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे शंकु, ठीक है, शंकु ए बी और सी, है ना, का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस और क्या, सॉरी माइनस, ठीक है, पूरे में से हम घटाएंगे ना, ठीक है, माइनस करेंगे ये छोटे वाले शंकु का क्षेत्रफल, माइनस शंकु हमारा क्या, शंकु ए डी ई, है ना, ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से हम रखते हैं फार्मूला, क्या होता है, एबीसी का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का पाई आर एल होता है, ठीक है। लेकिन इसका आर क्या है, एबीसी का आर क्या है, R1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, ठीक है, R1, और यल तो हमारा वही है, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या है, L1 है, ठीक है, पूरी ऊंचाई क्या है एबीसी का L1 है, तो यहाँ पे L1, ठीक है, माइनस, अब उस वही फार्मूला फिर से पाई आर, ठीक है। अब आर क्या है इसका, ये छोटे वाले शंकु का ADE का, इसका आर क्या है, R2 है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पाई R2, ठीक है। और यल क्या है इसका यल देखिए क्या है, L1 माइनस यल है, ठीक है, तो इसका यल क्या हो जाएगा, L1 माइनस यल, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में वैल्यू पुट करिए, ठीक है, पाई आप कॉमन ले सकते हैं पूरे में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं क्या, R1 इंटू L1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, R1 इंटू यल, ठीक है, R1 इंटू यल अपान में क्या, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 ये हमने फाइंड की है, ठीक है, माइनस R2, ठीक है, इंटू L1, यहां पे भी हम लिखेंगे, ठीक है, और यहां पे भी हम लिखेंगे क्या, 1 सेकंड का मुझे दीजिए टाइम, यहाँ पे जो कोष्टक लग रहा है, ठीक है, ये कोष्टक एक और चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए ये मंझला कोष्टक है, ठीक है। अब यहाँ पे R2, यहां से क्या हो जाएगा हमारा L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, L1 क्या है हमारा, L1 हमारे पास है R1, ठीक है, R1 इंटू यल
अपान में R1 माइनस R2, ठीक है, ये है माइनस यल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉमन लिया है पूरे का, ठीक है, बस ये इतना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान रखते जाइए आप, ठीक है। यहां से देखिए मल्टीप्लाई होगा R1, R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू यल अपान क्या, R1 माइनस R2, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, इसका आप करेंगे किसमें, यहाँ पे क्या है, कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे R2 है, ठीक है, तो R2 रहने दीजिए आप, R2, ठीक है। उसके बाद R2 का स्क्वायर हो सकता है क्या, कहीं से नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है, इसको यही रहने दीजिए, इंटू आपका आएगा 11। तो चलिए क्या हो जाएगा, R1 इंटू यल अपान में क्या हो जाएगा आपका, यहां से एक सेकंड आप थोड़ा सा यहाँ कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है, इसको करिए पाई R1 इंटू यल, उसके बाद इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे R1, ठीक है, इंटू यल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस R2 इंटू यल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, बस यही ध्यान देना था थोड़ा सा, R1 माइनस R2। अब देखिए यहां से ये कट जाएगा, ठीक है, कट गया, हमारे पास बचा क्या, यहां से बचा क्या हमारे पास बच गया R1 का स्क्वायर इंटू यल अपान में R1 माइनस R2, ठीक है, माइनस R2 इंटू यहाँ पे क्या R2 प्लस यल, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर इंटू यल, ठीक है, अपान में क्या R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास यहां देखिए R1 अपान R2 है, ठीक है, आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, दोनों का एलसीएम हो गया, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू यल माइनस क्या R2 का स्क्वायर इंटू यल, ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहां से यल कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा बच जाएगा क्या R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, यहां से यल कॉमन ले लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या R1 माइनस R2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे वर्गांतर का फार्मूला बनेगा, जैसे होता है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पाई यल, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है, दूसरे में R1 प्लस R2, ठीक है, बटे में क्या, बटे में आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 है ही, ठीक है, तो यहां से देखिए R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 गया, तो क्या बचेगा आपका बच जाएगा पाई, ठीक है, R1 है ना, पाई यल R1 और प्लस R2, ठीक है, ये आपका बच जाएगा, यही आपका फार्मूला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छी जगह लिख देता हूं, आपको दिखे थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई यल R1 प्लस R2, ये प्राप्त हुआ फार्मूला किसका, ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, ठीक है, इसी का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लेते हैं, चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ की जगह संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे छिन्नक का छिन्नक, ठीक है, छिन्नक का है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ये देखिए इसके जो आधार की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे छोटे ये शंकु के जो ऊपरी सिरे की जो आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, तो क्या शंकु के
ऊपरी, ठीक है, ऊपरी ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस निचले, है ना, निचले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है, ये नीचे का भी लिया जाएगा, ऊपर का भी लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त यहाँ पे बन रहा है, तो हम वही दिखा रहे हैं कि एक बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी यहाँ पे जो आधार का क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या था, पाई, ठीक है, आर पाई यल इंटू R1 प्लस R2 में निकाला था, R1 प्लस R2, ठीक है। यहां से उसके बाद शंकु के वो ऊपरी आधार का, ठीक है, छिन्नक, ठीक है, शंकु नहीं छिन्नक, ठीक है, यहाँ पे छिन्नक रहेगा, ठीक है, शंकु ना लिख करके छिन्नक लिखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, छिन्नक, छिन्नक की बात कर रहे हैं हम ना, ठीक है, छिन्नक रहेगा, छिन्नक के ऊपरी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या, ये वृत्त बन रहा है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस निचले का क्या है, पाई R1 का स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है, पाई R का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो पाई R1 का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, अब आगे चलिए, पाई आपका कॉमन है, ठीक है, सब में पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहां से, यहाँ पे देखिए R1 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, है ना, यही होगा ना, R1 और R2, है ना, R1 प्लस R2 यही आएगा इंटू यल पाई यल, ठीक है, ये होगा ना। यहां से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R1 प्लस R2, ठीक है, यही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। अच्छा एक सेकंड इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जब आप पाई कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से यल तो सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये यल पूरे में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या, आप पाई कॉमन लेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, यहाँ पे यल, ठीक है, इंटू R1 प्लस R2 आप लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, धन्यवाद।